लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर फायरिंग, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मोहनी रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बिलाल यासीन को निशाना बनाया। MS में अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक बिलाल यासीन को 2 गोलियां पेट में जबकि तीसरी गोली टांग में लगी है। बिलाल यासीन मोहनी रोड के अपने हल्के में किसी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जब उन पर कातिलाना हमला किया गया। अपोजिशन लीडर के लिए 2 ऑप्शन हैं, लंदन जाएं या जेल जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, यानी कह दिया कि शहबाज शरीफ लंदन नहीं गए तो कैद कर लिए जाएंगे। कहा अपोजिशन की क़यादत मायूस है, इसीलिए कल ऐवान में नहीं आई। माशी सूरत हाल पर कहा इमरान खान वजीर आज़म ना होते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 29 हुकूमती अरकान के अपोजिशन के साथ राब्तों से मुतल्लिक नून लीग के दावों पर फवाद चौधरी ने जवाबी दावा कर दिया। बोले पूरी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। पीपल्स पार्टी को कहा कि वो मुस्बत नहीं सिर्फ सिंध कार्ड खेलती है। हुकूमत का मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सत्तर और हमजा शहबाज को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा सिर्फ शरीफ खानदान नहीं बल्कि उनके 16 मुलाजिमीन को भी हेल्थ कार्ड देंगे जिनके अकाउंट में जाली TT लगती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान को मुबारक हो, उन्होंने सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया। आज इमरान खान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। 350 अरब रुपए के टैक्स मजीद महंगाई लेकर आएंगे। हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए इसलिए टैक्स लगाया। तोशाखाने से घड़ियाँ इमरान खान ले जाएं तो इस पर टैक्स नहीं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है। IMF से मुज़ाकरात में मेज़ के दोनों तरफ IMF थी, आपने दवाओं पर टैक्स लगा दिया। क्या लोग बूढ़े माँ बाप को कब्र में उतार दें? इमरान न्याजी ने माशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने और मिनी बजट के तबाहकुन असरात माहो साल में निकलेंगे। ये हुकूमत खुद महंगाई का अजाब नाजिल करती है, फिर कहती है कि महंगाई किसकी वजह से है, समझ नहीं आ रही। इमरान सस्ते तरीन और अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। हुकूमत ने ऑक्सीजन और सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया, क्या मालूम या आइंदा सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का तंज, कहा जून में मजीद नज़ला गिरने वाला है, आवाम को इस हद तक दीवार से ना लगाए कि मुल्क चलाना मुश्किल हो जाए। कल हुकूमत ने एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस को तोसी दी, मिनी बजट बिल पर वोट होगा तो अपोजिशन के तमाम नंबर पूरे होंगे। पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है, ये अंदाज एहतराम की निशानदही नहीं करता। सऊदी सफीर की जानिब पाँव रख कर बैठने पर सऊदी और पाकिस्तानी शहरी नाखुश। रस्मी मुलाकात में गैर रस्मी अंदाज पर शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। कहा मेहमान के सामने बैठने का ये अंदाज गैर शाइस्ता नाकिस तरबियत की निशानदही करता है। मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा सऊदी सफीर का एहतराम सरकारी सतह और अवामी सतह पर भी है। कुरैशी साहब की कमर का मसला है, अक्सर तस्वीर में ऐसे बैठते हैं। कोई कहता था जी मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर क्या मुकाबला कर सकता है जो मदीना की रियासत के जो एक कौम खड़ी हुई थी जिसे दुनिया की इमामत की थी। हम ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे खर्च कर देते हैं, वो वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी। पैसा तकरीबन उतना ही है और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा। रियासत मदीना के सामने एशियन टाइगर तो कोई चीज़ ही नहीं। सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। ये वक्त बताएगा कि मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर लगे पैसे से मुल्क को फ़ायदा हुआ या सेहत कार्ड से। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब, कहा अब हुकूमत अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं लगाएगी, लोग खुद आकर अस्पताल बनाएंगे। मार्च तक पंजाब में तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका होगा। मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा, इस्लामाबाद में एक ही दिन में 34 केसेस सामने आ गए। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 33, कराची में 11 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.7% थी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1 माह के बाद फिर 1% से ज़्यादा हो गई। 515 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए।
दुनिया में नए साल की एंट्री। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में साल 2022 का भरपूर इस्तकबाल। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिडनी के हार्बर ब्रिज पर आंखें खिरा कर देने वाले मनाजिर। नए साल ने सबसे पहले न्यूजीलैंड में आंख खोली। ऑकलैंड में लाइट शो का एहतमाम। शिमाली कोरिया में भी नए साल की आमद पर भरपूर जश्न। दरियाए टाइडोंग के करीब शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान में साल का आखिरी सूरज डूब गया। कहीं खुशियां और कहीं गम देकर साल 2021 रुखसत होने को है। साल के आखिरी लम्हात दुनिया भर की तरह नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तानी भी तैयार। उम्मीद, ख्वाब और रंग लिए नया साल आने को है। कौम भी नए साल का इस्तकबाल करने को तैयार। कहीं आतिशबाजी की तैयारी, कहीं यार दोस्तों की बैठक। कराची में साहिल समंदर पर मनचले जमा होने को बेताब। फनकारों ने भी नए साल को खुशामदीद कहा। कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये साल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल साबित हो। मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं तमाम लोगों के लिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ सुना जा रहा है बहुत बहुत नया साल मुबारक। दुआ है कि नए साल में कोरोना और दीगर वबाओं से हम लोग छुटकारा हासिल कर लें। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके लिए नया साल बहुत बहुत कामयाबियों का हो, कामरानियों का हो। दुआ ये है कि ये नया साल मेरे मुल्क के लिए और हम सब के लिए खुशियों का साल हो। मेरी यही दुआ है कि ये आने वाला साल आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन नैब के लिए नए नामों पर हुकूमत ने उल्टा तरीका शुरू कर दिया है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए सदर का इख्तियार ही नहीं बनता। होना तो ये चाहिए था कि कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर मुशावरत करते। जो काम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का था, हुकूमत ने वो सदर को सौंप दिया। अब सदर दोनों को खत लिख रहा है और नाम मांग रहा है। ऑपोजिशन ने स्टीयरिंग कमेटी में कुछ नाम दिए हैं। ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को भी नाम बताए हैं। हुकूमत के कौन से नाम है अभी तक नहीं बताया गया। इमरान खान साहब कहते थे कि टैक्स पेयर के पैसे से किसी एक पार्टी की तशहीर नहीं हो सकती। बड़ा सख्त जुमला भी ये कहते थे। इस कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, तो क्या दोहरा मेयार नहीं है? इस कार्ड पे तहरीक इंसाफ का झंडा तो नहीं है। कलर है, कलर वही है कार्ड नहीं। तो अब हम क्या करें कि जो सुरख रंग है उसको रंगों से निकाल दें? मतलब क्या मतलब? अच्छा, इस कार्ड पे तहरीक इंसाफ का झंडा तो नहीं है। कलर है, कलर वही है कार्ड नहीं। तो अब हम क्या करें कि जो सुरख रंग है उसको रंगों से निकाल दें? इमरान खान तो कहते थे टैक्स पेयर के पैसे से पार्टी की पब्लिसिटी नहीं होगी, फिर हेल्थ कार्ड पर तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग क्यों है? फवाद चौधरी से सवाल। विफाकी वजीर का भी दूबदू जवाब। बोले अब क्या लाल रंग रंगों से ही निकाल दें? क्या करें? कैसा सवाल किया है। चेयरमैन FPR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने कहा है कि माजी की हुकूमतों ने कानून में मर्जी की तरमीम करवाई। IMF की हमेशा से डिमांड थी कि टैक्स सिस्टम ठीक करें। हर बार नए टैक्स लगाए गए। माजी की टैक्स छूट को किसी ने ख़त्म नहीं किया। टैक्स छूट से गरीब की बजाय अमीर तबका मुस्तफ़ीद हो रहा है। 5 टैक्स कवानीन में थोड़ी तब्दीली की गई है और मुख्तलिफ ग्रुप्स को 70 साल से हासिल 343 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की जा रही है। और कराची के इलाके औरंगी टाउन में 13 साल की लड़की अनुषा के कत्ल की तफ्तीश में गफलत का इंकशाफ। कत्ल की वारदात की इब्तदाई तफ्तीश ही नाकिस करार। कराची पुलिस चीफ का इजहार बरहमी। लाश काफ़ी देर तक अस्पताल में पड़ी रही। मकतूल का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। पुलिस ने लेडी MLO डॉक्टर समिया के हाथ से लिखे डेथ सर्टिफिकेट पर मुकदमा दर्ज किया। अनुषा को नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर गला घोंट कर कत्ल किया था। पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस ने कब्र कुशाई की कार्रवाई शुरू कर दी।